दोस्तों आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी चोर और पॉकेट मार यूट्यूबर्स अपनी वीडियो के हुक में पुलिस सुपरस्टार की एक्टिंग करते हैं ताकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लगे कि ये कोई कोठी बंगले वाले यूट्यूबर है। धन्यवाद। तो भाई अगर तुम धरती पे हो, भारत पे हो, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो और जिंदा हो ना, तो हो ही नहीं सकता कि तुमने पुनीत सुपरस्टार की मीम या कंटेंट देखा नहीं होगा। पर मेरे इस सवाल का जवाब दो। हिंदुस्तानी भाव, वो कच्चा बादाम वाले भैया और रानू मंडल और ऐसे सैकड़ों और हजारों ऐसे क्रिएटर्स जिनके मीम्स बहुत वायरल हुए, जो एक टाइम पे बहुत चलते थे, आज वो कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? उनका बिजनेस क्या है? वो पैसे कितने कमा रहे हैं? काम क्या करते हैं? और वो जिंदा भी हैं या मर गए? तुम्हारे पास इसका जवाब है? आई एम श्योर नहीं होगा। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि पुनीत सुपरस्टार, हमारे लॉर्ड पुनीत का भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। हिज करियर इज गोना एंड सून एंड सूनर देन यू थिंक। ये बात बोलने में मुझे भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ऐसा हो सकता है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाई ही इज गोना एंड सून एंड उसके क्या सॉल्यूशंस है। और हाँ, मैं ये बात व्यूज के लिए नहीं कह रहा, मतलब थोड़े बहुत व्यूज के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं व्यूज के लिए नहीं कह रहा, ये मैं अपनी इंडस्ट्री के पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि पुनीत सुपरस्टार इतना वायरल क्यों है। बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई ही इज सो वायरल, वी वोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई इज गोना फॉल सून। एंड द फॉर्मूला बिहाइंड पुनीत सुपरस्टार वायरलिटी इज his high volume, highly shareable, meme worthy, family friendly, bluntly voiced, referential and ironical content with empathy। वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। हाई वॉल्यूम, अगर तुम पुनीत सुपरस्टार के रील को खोल के देखोगे या पुनीत सुपरस्टार के आईडी को खोल के देखोगे, एक दिन में वो बंदा पता नहीं इन्फिनाइट वीडियोस उठा के बनाता है। तो जब भी तुम एक हाई वॉल्यूम कंटेंट डालते हो ना, तो तुम ये इंश्योर करते हो कि तुम बंदों के फीड पे आते रहो। और जब तुम बंदों के फीड पे आते रहते हो ना, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बंदे तुम्हें याद रखते हैं। तो अगर तुम सोशल मीडिया पे हो और तुम्हें वायरल होना है, तो एक बहुत अच्छा उपाय है भाई, कंसिस्टेंट रहो और कंटेंट बनाते रहो। हाईली शेयरेबल, देखो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी हो, उसका गोल क्या है कि तुम ऑडियंस को प्लेटफॉर्म पर कितना रोक सकते हो। अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो और मैं ये इनेबल कर रहा हूं कि तुम मेरी 30 मिनट की वीडियो देखो, तो YouTube को 30 मिनट की इनकम मिल रही है, क्योंकि तुम YouTube पर 30 मिनट का टाइम स्पेंड कर रहे हो। सेम विथ इंस्टाग्राम, अगर तुम इंस्टाग्राम पर 1 घंटा स्पेंड करते हो तो इंस्टाग्राम को फायदा है, और अगर तुम इंस्टाग्राम पर 10 घंटे स्पेंड करते हो तो उसको और फायदा है। और जब भी तुम शेयरेबल कंटेंट बनाते हो ना, तो क्या होता है कि तुमने एक कंटेंट शेयर करा, उस बंदे ने और 5 बंदों को शेयर करा, और उस बंदे ने उन 5 बंदों को शेयर करा। तो ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है, उससे इंस्टाग्राम को फायदा होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बंदे उस कंटेंट पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड सेम विद पुनीत, जब पुनीत ऐसी वीडियोस बनाता है, ये साले आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भिखमंगे चोर चेपकतरे और साले चप्पल चोर भिखमंगे लड़के अपना नकली नाम जो है कार्तिक रख लेते हैं, ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये भिखमंगे चोर साले कोई कोठी बंगले वाले लड़के हैं। तो इस कंटेंट से क्या होता है कि लोग अपने दोस्तों को शेयर करते हैं और वो फैलता जाता है और वो फैलता जाता है, और इसीलिए इंस्टाग्राम उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज मीम वर्दी। देखो कोई भी क्रिएटर को ना लॉन्ग टर्म पे रेलेवेंट रहना है, तो सबसे आसान बात क्या है कि भाई तुम मीम्स में वायरल हो जाओ। क्योंकि मीम्स का क्या होता है, अगर तुम्हारे मीम टेम्पलेट्स वायरल हो गए, लोग तुम्हें देखते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों आज, और जब लोग तुम्हें देखते रहते हो तो तुम उनके मन में पॉप होते रहते हो, और जब तुम उनके मन में पॉप होते रहते हो तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि तुम लॉन्ग टर्म तक टिकते हो, क्योंकि मीम्स कभी डाई नहीं होते। आज के डेट में अगर हेरा फेरी की बात करूं, तो हेरा फेरी मैंने मूवी नहीं देखी, साले का खोपड़ी तोड़ साले, लेकिन मैंने उसके मीम्स देखे हैं, तो मीम्स के थ्रू वो चीज मेरे मन में जिंदा है। लेकिन अगर मान लो मैं सिर्फ मूवी देखता और वो मीम्स में वायरल नहीं होती, तो शायद ना आज मैं उस मूवी को भूल जाता। लेकिन पुनीत सुपरस्टार एक मीम वर्दी कंटेंट है और इसीलिए वो वायरल है। फैमिली फ्रेंडली का मतलब सीधा सा बात है, तुम सबको पता है। अगर मैं आज कंटेंट बनाऊं जिसमें मैं भर के दे दूं, तो तुम अपने घर वालों को नहीं दिखा सकते। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को भी पुनीत सुपरस्टार की वीडियोस दिखाई थी। मम्मी चपाती देना है। क्योंकि वो फैमिली फ्रेंडली है, तो उसकी रीच बढ़ जाती है। ब्लंटली वॉइस, पुनीत सुपरस्टार के मन में जो आता है वो बात बोल देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की 18 से लेकर 23 साल की नल्ली बेरोजगार और छपरी लड़कियां जैसे ही मोमोज की दुकान पर मोमोज खाने जाती है ना, तो मोमोज वाले को पता है क्या कहती हैं? भैया 3 प्लेट मोमो लगा देना। मोमोज को मोमो बोलती हैं ताकि बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लड़कों को ये लगे कि ये भिखमंगी साली को ही कोठी। रेफरेंशियल, रेफरेंस देना। तुम पुनीत के कंटेंट को समझो, उसका ये जो कंटेंट है कोठी बंगले वाला। ये और रील्स के लड़के अपने हाथों में घड़ियां पहन के बैठते हैं ना, जो अपने आप को कोठी बंगले वाला दिखाते हैं लड़कियों के सामने। अबे नल्लो, दिल्ली के लाल किले से ना 100 रुपए में घड़ियां मिल जाती हैं, जितनी चाहिए उतनी बता देना। लड़कियों के सामने स्टाइल दिखाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सरकारी नौकरी वाले के पास ही बगे। इस कंटेंट में क्या है,
हमारे मन में एक वॉइस है, जब हम अमीरों को देखते हैं बोलते हैं ये साला अमीर है, अमीर लोग तो ऐसे ही करते हैं, ये बंदा तो वैसे ही करता है, लेकिन हम वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो शायद थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। तो वो सामने में आके वो बातें बोल रहा है जो हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो जब तुम लोगों की वॉइस बन जाते हो ना, तो लोग उस कंटेंट को शेयर करते हैं, लोग उस कंटेंट से रेजोनेट करते हैं कि भाई ये तो हमारी बात बोल रहा है। सेम इज विद पुनीत, आयरनिकल कंटेंट। तुमने पुनीत का वो वाला कंटेंट देखा होगा। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, उसके बाद नहाऊंगा, फिर रील्स की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री का खाना खा के अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। तो जब तुम ऐसे कंटेंट को देखते हो ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम मेरी ही बात कर रहा है, मैं अभी नल्ला हूँ, बेरोजगार हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। तो वो आयरनिकल है कि तुम अपने आप को दिखाते हो मैं तो स्मार्ट हूँ, लेकिन अंदर तुम्हारी इनसिक्योरिटी है जो हाईलाइट हो रही है। दैट इज रेफरेंशियल एंड आयरनिकल कंटेंट विथ एम्पैथी। तुमने देखा होगा पुनीत सुपरस्टार लोगों को खाना बांटता है, और ना एक मेंटालिटी होती है कि अगर तुम लोगों को खाना बांट दो ना 100 जगह, तो लोग तुम्हारी और रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई पुनीत इज रिस्पेक्टेड। तो अब बात करते हैं कि पुनीत सुपरस्टार का फॉल क्यों आ सकता है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के हमारे स्पॉन्सर के बारे में। नहीं यार, स्पॉन्सर ही तो नहीं है, साला साल भर में कंटेंट बना रहा है तो स्पॉन्सर चाहिए मुझे। व्हाई वुड ही फॉल, और इसका भी रीजन मैं तुम्हें एक लाइन में बताता हूं, एंड देन आई विल ब्रेक डाउन अगेन जस्ट लाइक आई डिड इन द प्रीवियस सेगमेंट। हाईली वायरल बट रिपीटेटिव कंटेंट विद लो सस्टेनेंस ड्यू टू लैक ऑफ इवोल्यूशन, hollow validation and no expertise based grooming. Highly viral, I told you how is it highly viral in the previous segment. बट रिपीटेटिव कंटेंट। देखो तुम कोठी बंगले वाला कंटेंट देख लोगे, 1 2 3 4 5 100 1000 10,000 कितना देख लोगे, इवोल्यूशन कहाँ है? हाईली वायरल बट रिपीटेटिव कंटेंट विद लो सस्टेनेंस। अब सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखो दो टाइप का कंटेंट होता है, एक वायरल कंटेंट होता है, एक सस्टेनेबल कंटेंट होता है। तुम वायरल हो सकते हो, ऐसी बहुत सारी व्हाट्सएप की वीडियो होती है जो वायरल हो जाती है, उसमें कोई बच्चा गाना गा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो कौन है, उनको जानता कौन है, वो आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ क्रिएटर कि तुम वायरल हो जाओ, क्योंकि एक बार के लिए वायरल हो जाओगे, लॉन्ग टर्म में तुम्हें कौन जानता है वो इंपॉर्टेंट है। तो पुनीत में ना लो सस्टेनेंस है। अब वो लो सस्टेनेंस क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ इवोल्यूशन। एक एक करके समझते हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या? तुम कंटेंट कितना चेंज कर रहे हो, तुम्हारा कंटेंट सालों साल कितना चेंज हो रहा है। ऐसे बहुत से क्रिएटर थे जो 2016 में थे, तुम उनको अभी नहीं देखते क्योंकि वो इवॉल्व नहीं कर पाए। देखो ऑडियंस ना चेंज होती है, तुम आज से 5 साल पहले जो कंटेंट देखते थे आज वो नहीं देखते, तुम ग्रो कर गए। लेकिन अगर तुम्हारे साथ साथ वो जो क्रिएटर है उसने अपना कंटेंट चेंज नहीं किया तो वो इररिलेवेंट हो जाता है, और फिर वो बोलते हैं भाई एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करता। एल्गोरिथम सब सपोर्ट करता है, तुम इररिलेवेंट हो जाते हो क्योंकि तुम इवॉल्व नहीं करते। सेम विद पुनीत। पुनीत के कंटेंट में इवोल्यूशन कहाँ है? वो कोठी बंगले वाला कंटेंट पहले भी बनाता था, अब भी बनाता है, और जो उसके फेमस मीम टेम्पलेट्स हैं वो कंटेंट वो पहले ही बनाता था, अब भी बना रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा है, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ हिज फेलियर। सेकंड, हॉलो वैलिडेशन। देखो जब तुम इंटरनेट पे आते हो ना तो लोग तुम्हें वैलिडेट करते हो, ओ लॉर्ड पुनीत, लॉर्ड पुनीत, लॉर्ड पुनीत, लोग उसके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, बट उसको ये नहीं पता कि ये जो वैलिडेशन है ना ये हॉलो है। अब मैं हॉलो क्यों कह रहा हूँ? देखो अगर किसी बंदे को तुम जेन्युइनली पसंद करते हो ना तो तुम उस पर पैसे स्पेंड करोगे, तुम उस पर चाहोगे कि अगर वो बंदा कुछ लॉन्च करे तुम वो खरीदोगे, और इस पे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कल को अगर पुनीत अपनी टी शर्ट लॉन्च करे, कितने लोग खरीदेंगे? शायद लोग ना खरीदें। ये जो उसके केक फोड़ने का धंधा है, कितने लोग करेंगे? शायद लोग ना करें, क्योंकि वाइल वो उसके कंटेंट को एंजॉय करते हैं, वो वैलिडेशन हॉलो है, क्योंकि वो जो रियल बेसलाइन ऑफ कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स है ना वो नहीं बनती। और जब इन लोगों को, इन क्रिएटर्स को ये बात समझ नहीं आती कि ये जो मेरी वैलिडेशन मिल रही है वो रियल नहीं है, तो एक हवे में आ जाती है कि यार मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। तो भाई इस चैट में सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, उसको वीडियो बनानी थी पुनीत के साथ। मैं गया व्हाट्सएप पर, मैंने मैसेज करा, मैंने इतना पूछा भाई मेरे ये रिक्वायरमेंट्स है, 50% एडवांस तू। मैंने सिर्फ पूछा, माइंड इट, मैंने सिर्फ पूछा, मैंने ये नहीं बोला एडवांस नहीं दूंगा, मैंने ये नहीं बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, मैंने सिर्फ पूछा 50% एडवांस। भाई साहब का रिप्लाई देखो, फुल एडवांस है, देना है दो, टाइम मत खराब करो। ये ईगो होती है जो क्रिएटर को हॉलो वैलिडेशन से मिलती है। ये ईगो होती है जो तुम्हें तब मिलती है जब तुम ये समझते हो कि मैं भगवान हूं, लोग मेरे को भगवान बना के चढ़ाए। तुम क्रिएटर हो, तुम भगवान नहीं हो। बट टाइम एंड अगेन पुनीत के इंटरव्यूज से, पुनीत के चैट के स्क्रीनशॉट से हमें ये दिखता है कि पुनीत धीरे धीरे ना एक ईगो में आ रहा है, विच इज वैलिड, राइट। क्रिएटर जाते जब उनको वैलिडेशन आती है, जब 10,000 लोग डेली बेसिस पे तुम्हें लॉर्ड बोलेंगे तो तुम्हारे अंदर वो वैलिडेशन की ईगो आ जाती है। लेकिन कब तक चलेगा? लोग कब तक तुम्हारे शॉर्ट लिव्ड कंटेंट पे तुम्हें वैलिडेट करते
करते रहेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस कहाँ है। एंड नो एक्सपर्टीज बेस्ड ग्रूमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी तुम क्रिएटर बनते हो ना तो तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम एक गाइडेड बनो, तुम एक डायरेक्शन में जाओ, कोई बंदा हो जो तुम्हारे साथ जाए। जो यहाँ पर कमी है, पर आर्यन इसका उपाय क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? लॉन्ग फॉर्म पर्सनालिटी बेस्ड वेल पैकेज्ड मार्केटेड एंड ग्रूम्ड कंटेंट विद एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड एस्टैब्लिशिंग बिजनेस ऑन द साइड। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। क्यों लॉन्ग फॉर्म? देखो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ना कोई कम्युनिटी नहीं होती। तुम दिन में 1000 रील्स देखते हो, 10,000 शॉर्ट्स देखते हो, लेकिन क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम क्या देखते हो? नहीं देखते, क्योंकि तुम देखते जाते हो। यू डोंट चूज टू वॉच दैट कंटेंट सिंपली बिकॉज तुम उस कंटेंट को अंधों की तरह कंज्यूम कर रहे हो। तो जब तक तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं बनाओगे ना तो लोग तुम्हारी कम्युनिटी नहीं बनेगी, तो तुम लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेलोगे। तो पुनीत को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना पड़ेगा पर्सनैलिटी बेस्ड। देखो लॉन्ग टर्म में ना कंटेंट भले एक्सपायर हो जाए लेकिन पर्सनैलिटीज जिंदा रहती है। एक टाइम के बाद क्या होता है कि एक क्रिएटर इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो कुछ भी बनाए लोग देखेंगे जस्ट बिकॉज उस क्रिएटर के वीडियो है। ध्रुव राठी है, वो आज एक काली स्क्रीन भी बना के डाल देना, लोग फिर भी क्लिक करेंगे क्योंकि ध्रुव राठी ने बनाई है, कुछ तो अच्छा होगा। तो पर्सनैलिटी इज द लॉन्ग टर्म गेम। वेल पैकेज, तुम कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करते हो, तुम्हारे थंबनेल्स क्या हैं, टाइटल्स क्या हैं, तुम कैसे उसको बेचते हो। वेल मार्केटेड, तुम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो, तुम कोलैबोरेशंस कैसे करते हो, तुम कितने क्रिएटर्स को लेके आते हो, तुम कितने क्रिएटर से बातें करवाते हो। वेल ग्रूम्ड, तुम उसकी पर्सनैलिटी कैसे शो करते हो, जो सेटअप है, जो कैमरा क्वालिटी है, ये सारी चीजें मैटर करती है। विद एक्सपर्ट मेंटरशिप, पुनीत और हर कंटेंट क्रिएटर को एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक स्ट्रेटेजिस्ट की नीड होती है। वो बंदा जो उसे ये बताए कि तुम कंटेंट ऐसा बनाओ, ये चलेगा। लोग जो मार्केट को समझते हैं, एक जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिलता है। एंड एस्टैब्लिशिंग बिजनेस ऑन द साइड। देखो कोई भी क्रिएटर है उसको 5 साल की लाइफ होती है ऑन एन एवरेज। 5 साल में तुम बहुत पैसे कमाते हो। अगर 5 साल में तुमने उस पैसे का इस्तेमाल करके एक बिजनेस बिल्ड करा तो ठीक है, लेकिन 5 साल बाद अगर तुमने वो नहीं करा, तुम्हारा डाउनफॉल होना कंपलसरी है। तो पुनीत को चाहिए कि एक बंदा आए जो उसे हेल्प करे, इन चीजों को समझाए, कंटेंट ग्रूम करे, उसे बताए भाई यूट्यूब पे आओ, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाओ, कम्युनिटी बिल्ड करो, पर्सनैलिटी बनाओ, इस कंटेंट से बाहर निकलो। कोठी बंगले वाला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पढ़ाई कर ले बेटा, लड़कियों पर सिम्प करने से पैसा नहीं मिलेगा। पुनीत सुपरस्टार को ये करने के लिए कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करनी पड़ेगी? नंबर 1, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई देखो मैं कोई महाराजा नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। लोग तो आजकल भगवान को भी भूल रहे हैं, तो तुम कौन हो? तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम इंसान हो और एक टाइम के बाद तुम्हारे भी फॉल आ सकता है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं हूं और एक टाइम के बाद मेरा भी फॉल आ सकता है। भाई पहले राइस तो कर लो। सेकंड चीज, अपनी ईगो को हटाओ। तुम्हें लोगों के साथ ओपन होना पड़ेगा। जैसे मेरे को याद है कि पुनीत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे इंडियाज गॉट टैलेंट से इनवाइट आया था, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि उसे ऑडिशन ही देना था। उसे ये चाहिए था कि बंदा उसे सीधा वहां पे बुला ले। तो ऐसा नहीं होता, तुम्हें अपनी ईगो साइड करनी पड़ेगी, तुम्हें ओपन होना पड़ेगा। तुम राजा नहीं हो, एज आई सेड। तुम्हें एक एजेंसी से साइन होना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती है, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज होती है जो क्रिएटर को ग्रूम करती है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बड़े बड़े क्रिएटर्स मैनेज करता है। मैंने उससे भी बात की और उसने बताया कि भाई क्रिएटर को हम ग्रूम करते हैं, बताते हैं कि तुम ये करो, उसके बिजनेसेस बिल्ड करते हैं, उसके कोर्सेज बनवाते हैं, उसकी मर्चेंडाइज बनाते हैं, उसकी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। तो पुनीत को भी एक एजेंसी से साइन होना पड़ेगा जो उसे हेल्प करे लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस बिल्ड करने में। और एट द एंड पुनीत को YouTube को सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली YouTube इज द प्लेटफॉर्म जो तुम्हें कम्युनिटी बिल्ड करके देता है और तुम्हें एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करके देता है जो तुम्हें इन फ्यूचर इन्वेस्टेड रहे, तुमसे इन फ्यूचर बिजनेस देते रहे, तुमसे इन फ्यूचर चीजें खरीदते रहे, तुम्हें पैसे इन्वेस्ट करे, तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करे, तुम्हें अपनी अटेंशन इन्वेस्ट करे, जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ी बात कि ये वीडियो खत्म है। बाय। टूट गया मैं तो अब।